वेलकम बैक गाइस। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कनाडा में इतना रिवर्स माइग्रेशन बढ़ क्यों रहा है। पिछले कुछ वीडियो से देख रहा हूँ, मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट में कोई ना कोई लिख रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन पे एक वीडियो बनाओ। सो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे कि लोग कनाडा छोड़ के वापस क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा आप लोगों को कि रिवर्स माइग्रेशन होता क्या है। सो रिवर्स माइग्रेशन बेसिकली वो होता है गाइस कि आप पहले तो कोई कंट्री से, आपके होम कंट्री से कहीं पे आप मूव हुए, उसको माइग्रेशन कहते हैं। एंड जब आप जहाँ पे भी मूव हुए हो वहाँ से आप लोग निकल जाते हो और अपने कंट्री वापस चले जाते हो तो उसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा इंडिया से कनाडा आया या कोई भी कंट्री गया तो उसने माइग्रेट किया, राइट। वो कोई कंट्री गया तो अब वो कंट्री में गया एंड उसको जमा नहीं और फिर वो वापस अपने होम कंट्री चला जाता है तो उसे रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। एंड आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनाडा छोड़ के इंडिया वापस क्यों जा रहे हैं। सो वो रीजंस के बारे में लोग बातचीत करेंगे। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लोगों को कुछ चीज़ें कहने का ट्राई करूँगा। आशा करता हूँ आप लोग के काम आए। सो ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले गाइस हम लोग ये समझने का ट्राई करेंगे कि जो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनका एज ग्रुप क्या है एंड वो किन रीजंस के वजह से कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं। सो सबसे पहले मेरी जो रिसर्च में आते हैं वो ये लोग हैं जो 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 8-9 ईयर्स पहले कनाडा आए थे। वो वेल सेट थे बिकॉज 9 साल में वो बंदे ने अपना घर ले लिया होगा। कुछ लोग तो 2-2, 3-3 घर के ओनर्स भी हैं। एंड अभी क्या है, उनका लाइफ लाइक 59-60 ईयर्स के हो गए। बेसिकली कनाडा में 60 to 63 पे लोग रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे वो रिटायर होते हैं उनको एक पेंशन आना शुरू हो जाता है एंड देन वो सोचते हैं कि यार हमें जो लाइफस्टाइल, इतने पेंशन कितने का आता होगा महीने का, मैक्सिमम ये लोग का पेंशन एक लिमिटेड अमाउंट का आता है, इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बट वो जो अमाउंट रहती है उसमें आप लोग कनाडा में खाना पीना खा सकते हो, रह सकते हो शांति से, ठीक है। उतनी रहती है, ज़्यादा लैविशली नहीं रह सकते बट रह सकते हो, इतनी रहती है। सो अपने लोग क्या सोचते हैं, यार हम लोग इंडिया चले जाते हैं, पेंशन तो आ ही रहा है और जो पैसा यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आ रहा है वो इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो वो लाखों रुपये होते हैं। वो लाखों रुपए के अंदर तो इंडिया में आदमी हाँ एक बाई रख सकता है, एक अच्छे खासे घर में रह सकता है, फैमिली मेम्बर्स भी है, खाना पीना भी खा सकते हो, घूम फिर भी सकते हो, प्लस ठंडी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हो लोग ये सोचते हैं हम लोग इंडिया वापस चले जाते हैं। तो रिवर्स माइग्रेशन की सबसे बड़ी जड़ तो पहले ये थी। अब हम बात करेंगे कि जो अपने स्टूडेंट्स है या जो यंग बंदे हैं वो कनाडा आ रहे हैं एंड कुछ सालों के अंदर सोचते हैं कि नहीं यार कनाडा इज़ नॉट वर्थ इट, तो वो सोचते हैं कि नहीं भाई हम इंडिया चले जाते हैं वापस, इंडिया में हम लोग इससे ज़्यादा एक्वायर करेंगे। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे लोग कनाडा छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। तो नंबर 1 ये है गाइस कि पिछले कुछ सालों के अंदर कनाडा गवर्नमेंट को कुछ लोग चाहिए थे। जैसे एवरी ईयर वो लोग बोल रहे थे ना, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि कनाडा को 5 लाख लोग, 5.5 लाख लोग इंडिया कनाडा के अंदर चाहिए, उनको PR देंगे इस साल। इस तरीके से वो लोगों ने प्लान आउट किया था। बट हो क्या रहा था, जो भी ज़्यादातर इमिग्रेंट्स दूसरे कंट्रीज से कनाडा आ रहे थे उनमें मेजॉरिटी प्रपोर्शन अपने इंडियंस थे। एंड अपने इंडियंस ये कंट्री में क्या करने के लिए आते हैं ये पूछो अपने आप से। ज़्यादातर लोगों को वाइट कॉलर जॉब करनी है, ज़्यादातर लाइक 70% प्रपोर्शन वाइट कॉलर जॉब वाले हैं। बाकी जो 30% है वो नॉर्मल लाइक स्किल्ड लेबर में आते हैं या कोई भी तरीके का हार्ड वर्क करने या आउटडोर वर्क करने के लिए आते हैं। सो कनाडा की गवर्नमेंट को कौन लोग चाहिए? कनाडा की गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रेड्स वाले सेक्टर में, फिर डेंटिस्ट, फिर मेडिकल, फिर उसके अलावा ये लोगों को अभी फ़िलहाल तो ये सब में चाहिए, टूरिज़्म और ये सब में। उसके अलावा भी कुछ सर्टेन चीज़ें हैं जो चीज़ों के लिए इनको लोग चाहिए, पहले से चाहिए। कारपेंटर्स, कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग चाहिए बिकॉज इनका एक टारगेट है कि हमें इतने सालों में इतने घर बनाने हैं। तो ऑब्वियसली जब टारगेट होगा तो उनको उस हिसाब से लोग, दूसरे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें, इस तरीके के लोग चाहिए। बट दूसरे कंट्री से जो लोग आ रहे हैं या इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी प्रमोशन इंडिया का है, राइट, तो हम लोग इंडियंस को ही लेंगे। तो मेजॉरिटी जो इंडिया से आ रहे हैं वो तो इसमें फिट ही नहीं बैठ रहे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, वो लोगों को बुला रही थी जस्ट टू फिल द कंट्री। PR दे भी रही थी पिछले कुछ सालों तक, बट उनको अब एक आइडिया लगा है कि यार हम लोगों ने इतने लोगों को बुला दिया है बट हमें जो चीज़ के लिए चाहिए वो चीज़ के लिए तो इतने लोग आए ही नहीं है। ये तो आए जा रहे हैं बट IT एंड ये सब सेक्टर्स के लिए आ रहे हैं, जो सेक्टर्स के अंदर ये भी यहाँ पे जॉब्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है एंड लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। आपको पता ही है, राइट। IT छोड़ो यार, पार्ट टाइम बेसिस पे भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। वो क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज जो जगहों पे इनको लोग चाहिए, जो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को लोग चाहिए या जो कंपनीज यहाँ पे लोग ढूंढ रही है, वहाँ पे तो अपने इंडियन स्टूडेंट्स फिट बैठते ही नहीं है। बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है जो इंडियन स्टूडेंट्स का जो वहाँ फिट बैठता है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो पार्ट टाइम में भी, इफ़ यू डोंट नो, पार्ट टाइम में भी आप लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक के काम कर सकते हो। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूँ, ठीक है। फिर बंदे कमेंट में बताएंगे कि नहीं भाई नहीं कर सकते। आप कर सकते हो भाई, मैं बहुतों को जानता हूँ जो करते हैं पार्ट टाइम में, ठीक है।
सो कंट्री को तो चाहिए, प्लस ऐसे बिजनेस वाले भी है जिनको ऐसे लोग चाहिए जो उनके साथ थोड़े दिनों के लिए काम कर सके, पार्ट टाइम, लाइक 20 आवर्स 30 आवर्स का लिमिट अभी तो गवर्नमेंट ने किया, राइट। सो ये दो चीज़ों में कुछ भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, जिसकी वजह से आप इंस्टाग्राम पे हर जगह पे वीडियोस देख रहे हो, राइट, कि अपने इंडियन स्टूडेंट्स लाइन लगा लगा के होटलों के बाहर खड़े हुए हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, बहुत लोग बोल रहे हैं पता नहीं कहाँ आ गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो चाहिए इनको वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पे है, राइट। सो इसके वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड नहीं है, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज अपने पेरेंट्स का आप इतना पैसा लगा के यहाँ पे आ रहे हो। $30,000 $40,000 छोटा अमाउंट नहीं होता भाई, आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत किया है वो अमाउंट इकट्ठा करने में, एंड जब वो आपके पीछे इतना खर्चते हैं एंड यू गो टू सम प्लेस एंड देन टेल देम कि नो दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर अस, तो सोचो उस इंसान की क्या हालत होगी जिसने इतना पैसा मेहनत से इकट्ठा किया और आपको यहाँ पे भेजा है। तो पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा गाइस, आप अगर यहाँ पे आ गए हो तो अपने माइंडसेट को प्रॉपर रखें, एंड अगर आप यहाँ पे नहीं आए हो तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आओ नहीं आओ, मैं जस्ट इतना बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हो वापस इंडिया क्यों जा रहे हैं, वो फैक्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और सो सबसे पहला तो ये रीज़न था, उसके बाद क्या रीज़न हो रहा है, अब अनएम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ेगा, मतलब जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, जितने पैसे नहीं आएंगे, बैंक में कुछ नहीं आएगा, तो क्या होगा, रॉबरी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड यही हो रहा है यहाँ पे, पिछले कुछ टाइम से आप देखोगे तो गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी चोरी हो रही है। ब्रैम्पटन के अंदर कार लाइक हर 5 में से एक गाड़ी चोरी हो जाती है, हर 5 गाड़ी में से एक गाड़ी चोरी हो रही है। इस लेवल का गाड़ी चोरी का रेशियो चल रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर गाड़ी रोड पर रख के जाते हो तो देयर इज़ नो सेफ्टी गाइस, बिल्कुल भी कोई सेफ्टी नहीं आपकी कार की, कब आपकी गाड़ी गायब हो जाएगी ये किसी को आइडिया ही नहीं है ये चीज़ का। एंड ब्रैम्पटन में बेसिकली ये वही जगहों पे हो रहा है जहाँ पे अपनी इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अपने इंडियन जो आ रहे हैं ना वो इतनी मात्रा में आ रहे हैं कि इनकी यहाँ पे प्रॉपर एक कम्युनिटी बन जा रही है। एंड जब भी कोई जगह पे दूसरे लोग, कंट्री के लोग जब आते हैं, उनकी कम्युनिटी बन जाती है, तो यहाँ की कल्चर जो होता है या यहाँ का जो वाइब होता है ना, वो सब फिनिश हो जाता है। एंड यही मैं देख रहा हूँ। मैं जब यहाँ पे आया था गाइस, इतनी मात्रा में लोग नहीं थे, 2.5 ईयर्स पहले इतना ज़्यादा, पिछले 2 सालों में जब माइग्रेशन था इतना नहीं हुआ था। व्हेन आई गो ऑन रोड्स, सॉरी, थैंक यू, वो नॉर्मली होता है ना, स्टॉप ऑलवेज साइंस होता है, वहाँ पे लोग रुकते थे, कुछ नहीं। जब से इतनी मात्रा में पब्लिक अपनी यहाँ पे आने लग गई है ना, सॉरी सुनने में थोड़ा हार्श लगेगा, बट मैं आपको हार्श बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। आजकल तो लोग बोलते हैं कि टोरंटो में नाइट में निकलना सेफ नहीं है, ठीक है। सोचो आप किस तरीके की हालत हो गई है, बिकॉज यार क्राइम बहुत बढ़ रहा है गाइस, क्राइम बढ़ रहा है, चोरी चकारी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें कनाडा में फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रही है। इसके पीछे ड्रग्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज यहाँ के गवर्नमेंट ने ड्रग्स लीगल कर रखा है। अब वो क्या बोलते हैं कि ड्रग्स आप ले, बट थोड़े लिमिट में ले। ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, अगर आप कोई चीज़ लीगल कर रहे हो तो सामने वाला आदमी तो धड़ाधड़ लेने ही वाला है, उसको थोड़ी समझ आएगा। आपको लग रहा है कोई इंसान ड्रग्स लेगा तो उसके बाद वो सोचेगा बैठ के कि नहीं भाई आज इतना लिया है, अब थोड़ा इसको कल रख के ले रखते हैं। नहीं, वो ड्रग्स के वो नशे में जा चुका है, वो इंसान और लेने का ट्राई करेगा, वो पूरी तरीके से नशे में जाने का ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सब दिक्कतें हो रही है। ये सारी चीज़ खाली इंडियंस नहीं, हर चीज़ मिक्स होके एक बैड इमेज क्रिएट कर रही है एंड बैड सिचुएशन क्रिएट कर रही है, जिसके वजह से लोगों को यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ वाई आप देख रहे होंगे कि लोग सेटिस्फाइड नहीं है। प्लस उसके अलावा दूसरा जो रीज़न है वो है टैक्सेस। यहाँ ये गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे गाइस कि आपकी अगर इनकम $1,00,000 है ना साल का, अगर आप 1 लाख कमाते हो तो आपके जेब में तो $70,000 ही आ रहा है। उससे ज़्यादा सारा पेंशन में, फिर CPP में, बहुत सारे और भी टैक्सेस में होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। वो सारे टैक्सेस कट के आते हैं, प्रोविंशियल, फेडरल, सब कट वटा के आपके जेब में आता है, और वो आता $70,000 ही है। 1 लाख का पैकेज है और $70,000 आपके जेब में आ रहा है। तो जिन लोगों का 50,000 का होगा उनके जेब में कितना आ रहा होगा, ये सोचो आप। एंड ज़्यादातर अपने जो इंडियंस आते हैं वो इसी तरीके के जॉब्स कर रहे हैं। हाई पेइंग जॉब्स तो बहुत ही कम लोगों के पास होती है। एंड टोरंटो में अगर आप रहते हो एंड आपका पैकेज है 50,000 या 45,000 या 60 जो भी है, इसके इर्द गिर्द आपका पैकेज है, तो आपके कटा वटा के आपके हाथ में कितने आएंगे, $40,000 $45,000। आई डोंट नो कोई इंसान टोरंटो में इतने पैकेज पे सर्वाइव भी कैसे कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे रेंट्स भी महीने के $1,400 $1,200 $1,500 है। अगर आप कोई थर्ड क्लास घर भी लेने जाओगे तो अच्छा खासा लेने जाओगे तो $2,000 $2,500 महीने का रेंट है। खाना पीना हटाओ तो सोचो कैसे कोई इंसान रहेगा इतने एक्सपेंसेस में। चलो मान लेता हूँ स्टूडेंट्स भी एक साथ रहेंगे तो भी आपका खर्चा $600 तो रेंट में ही जा रहा है लोगों का। शेयरिंग में रह रहे हैं फिर भी $600-650 दे आर पेइंग फॉर रेंट। अब इंसान की जॉब नहीं लगी है एंड इस तरीके की हालत हो रही है तो वो बंदा GIC पे करेगा। अब GIC भी कितना आता है उसको महीने में, अभी तो चलो गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है तो ज़्यादा आता है,
बट फिर भी वो GIC बचा बचा के भी कितना ही बचा लेगा। सो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, जो भी अपने स्टूडेंट्स आ रहे हो, बिकॉज उनको लग रहा है कि यार अगर इसी तरीके से चलता रहा, मेरी जॉब नहीं लगी या ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आपको बिल्कुल भी कैनेडियन वाइब टोरंटो में तो नहीं आने वाली है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अपनी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, पंजाबीज़, गुजरातीज़, साउथ इंडियंस या जो भी है, तो उनकी कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट गाइस। जो बंदा इंडिया छोड़ के आ रहा है वो क्यों आ रहा है? वो कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए आ रहा है ताकि उसको एक कैनेडियन वाइब आए, यहाँ के वेदर का, यहाँ पे एनवायरनमेंट, वो सब तो ठीक है, वो सब तो मज़े ले पा रहा है। बट दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मज़े लेने के लिए वो आ रहा था, जो चीज़ें उसको चाहिए थी बट वो उसको नहीं मिल रही है। बिकॉज यहाँ पे वो कहीं पे भी जा रहा है तो उसको इंडियन ही भटक रहे हैं हर जगह पे, प्लस टैक्सेस, प्लस हाउस प्राइजेज आर लाइक स्काई रॉकेटेड। बंदे रह ही नहीं पाएंगे, वो सोच रहे घर कैसे लेंगे। अगर आपका $70,000 का पैकेज है तो टैक्स वैक्स कटा वटा के आपके हाथ में आएंगे $50,000, उसमें से खर्चे वर्चे हटा के आपके बचे $10,000 साल के। अब यहाँ पे कोई घर लेने जाओगे तो डाउन पेमेंट अगर आप $5 लाख या $6 लाख का घर लेने जाओगे तो 10% आपको डाउन देना होता है। उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए भी कितने साल लग जाएंगे आपको? तो लोग ये सोच रहे हैं, देन सोच रहे हैं यार इंडिया में ही ठीक थे, यहाँ पे क्या करने के लिए हम लोग आए हैं। सो इस तरीके का पूरा सीन हो गया है। सो दैट्स वाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। ये जो पिछले 2 सालों में गाइस इमिग्रेशन हुआ है यहाँ पे, उसका फ़ायदा अपने इंडियन ओनर्स ने और दूसरे ओनर्स ने बहुत उठाया है। बिकॉज होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है तो इनके पास चॉइसेस बहुत बढ़ जाती है। बिकॉज इंडियन ओनर्स को पता है कि भाई अगर मैं एक को फायर करूँगा तो 10 पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। अभी तो एक को फायर करेंगे तो 100 लोग पीछे खड़े हुए हैं, उनको पता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि वो कौन से कैसे लाइन लग रही है स्टोरों के बाहर, जगहों के बाहर। सो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ इमिग्रेशन इन अ इम्प्रॉपर मैनर, नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। अगर आप प्रॉपर मैनर में इमिग्रेशन करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये 2 लोगों का फॉल्ट है गाइस इसमें, गवर्नमेंट का तो है ही है, प्लस जो लोग आ रहे हैं वो अपना रिसर्च करके नहीं आ रहे हैं, तो दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आई जस्ट से वन थिंग गाइस, मेरे को एक चीज़ समझ आती है, जब भी आप कोई कंट्री में जा रहे हो तो उसका रिसर्च करके जाओ, वो कंट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान ले, उसके बाद जाए। तो क्या है, वहाँ जाने के बाद आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आपको पता है, आप मेंटली रेडी हो कि यहाँ पे भाई 6 महीना ठंडी पड़ती है, एक्सट्रीम ठंडी रहती है, टेम्परेचर -डिग्री में जाता है, घर पे रहना पड़ेगा, बाहर घूमने फिरने इतना ज़्यादा नहीं जा सकते, यू नो दैट। प्लस क्लाइमेट इस तरीके का रहता है, ये जो क्लाइमेट दिख रहा है आप लोग को, ऐसा ही विंटर्स में ऑलवेज ये क्लाइमेट इस तरीके का रहता है, राइट। सो जब क्लाइमेट ऐसा रहता है तो आपको पता है कि ओके भाई ऐसा रहेगा, मैं मेंटली रेडी हूँ, मुझे चल जाएगा। बट लोग क्या है, इंडिया से जब आते हैं उनके दिमाग में अलग ही चल रहा होता है। व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स, मेरे को पता लगता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लोगों के दिमाग में मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी स्टोरीज चल रहे थे, मैं ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो एक बच्चे से मिला था मैं, मेरे को बोल रहा था यार कि भाई यहाँ पे क्लब्स कौन से हैं, उसको आए 10 दिन हुए हैं कनाडा में, मेरे को क्लब के बारे में पूछ रहे हो। मैंने बोला भाई तेरे पास जॉब है? बोलता है नहीं यार जॉब तो ले लेंगे, बट यहाँ पे कोई क्लब वब अपना होता है ना, क्लब वब में थोड़ा नाचने वाचने जाएंगे, थोड़ा डाउनटाउन में मिला था मेरे को। सो उसका टारगेट ही कुछ और था। मैं जगह वो ये नहीं बताऊंगा कौन सी जगह से वो था, वरना लोग फिर वो जगह को फिर गालियाँ देने लग जाएंगे, तो वो हम नहीं करेंगे। बट इसी तरीके का गेम है भाई। लोग जो आ रहे हैं अपने इंडिया से, उनके दिमाग में चीज़ें अलग ही चल रही है। वो शुरू के फेज़ में बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि वाओ सो नाइस और वो सब दिखेगा, बट एक टाइम के बाद जब 1 साल 1.5 साल हो जाता है ना, तब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब क्लब कितना जाओगे भाई, 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, 50 दिन जाओगे, कितना एक ना एक टाइम पे पक जाओगे वो चीज़ें बार बार देख के। सो जब पक जाओगे तो आपके दिमाग में फिर और चीज़ें आएगी कि भाई अभी मैं घर ले लेता हूँ, फैमिली बना लेता हूँ। जब घर लेने जाओगे, फैमिली या जॉब का स्ट्रक्चर देखने जाओगे, तो आपको पता लगा ये क्या कर दिया मैंने। दैट मीन्स आप जब यहाँ पे आए थे आपका टारगेट वो नहीं था, आपका टारगेट कुछ और था। एंड जब कुछ साल हो गए, आपको एक्चुअल टारगेट समझ आ रहा है, अब आपको पता लग रहा है कि आप फंस चुके हो। तो इसके रीजंस की वजह से लोग ये करते हैं, फिर ओके US मूव करने का ट्राई करते हैं, कहीं पे भी कोई भी कंट्री और कंट्री में भागने का ट्राई करेंगे। यही कनाडा में पिछले कुछ टाइम से हो रहा है। बट जिस लेवल पे लोग यहाँ पे आ रहे थे पिछले 2 सालों में, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करके थोड़ा अच्छा किया है। बिकॉज जो एक वो रैट रेस होती है ना, एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, बैक टू बैक, एक इसने वही कोर्स लिया, मैं भी वही लूँगा, यही कर रहा है, मैं भी यही करूँगा। गवर्नमेंट ने बैन क्या पॉज लगा के अच्छा किया है थोड़ा मेरे हिसाब से। बिकॉज अब लोगों का दिमाग थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं यार अब यहाँ नहीं जाना है, अब कुछ और करेंगे। एंड गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू चेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर हाउसेस एज वेल। अभी कुछ टाइम के अंदर आपको वो भी पता लगेंगे, रियल एस्टेट में कुछ चीज़ों का सप्रेशन होने वाला है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स कितने हाई चले गए, ये सबको पता है, राइट। तो ये सब फैक्टर्स के वजह से गाइज यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग सेटिस्फाइड नहीं है, प्लस लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है।
सो पार्ट टाइम में भी जॉब नहीं मिल रही है, फुल टाइम में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एक डेढ़ साल हो चुका है, जॉब ही नहीं मिल रही है। पीआर कैसे लेंगे? प्रोविंसेस चेंज कर रहा है गवर्नमेंट, प्रोविंसेस रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर रही है, अपने पीआर का वादा है। सो ये सारा कुछ अभी एक साथ मिक्स हुआ है एंड वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे रहा है। सो आई एम 101% श्योर रिवर्स माइग्रेशन तो कई सालों से चल रहा था, बट अभी कुछ टाइम के लिए रिवर्स माइग्रेशन बढ़ जाएगा एंड वो लोगों का बढ़ेगा जो लोग यंग हैं, नॉट पुराने। पहले जो लोग रिटायर होते थे वो लोग जाते थे, बट अभी पिछले 1-2 साल या फ्यूचर में मैं आपको बताऊं तो फ्यूचर में 100% लोग इंडिया वापस ज़्यादा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कैनेडा आने का। ये देखना 100%, बिकॉज नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि ओके भाई, हम जो चीज़ के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है। या देर आर सर्टेन पीपल जो यहाँ पे लाइफस्टाइल के लिए आते हैं, जो यहाँ पे वेदर के लिए आते हैं। बिकॉज एक फ्रेंड है मेरा जो दिल्ली का है, वो वैंकूवर में है अभी, ठीक है। तो मेरे को तो एक ही चीज़ बोली उसने कि देख भाई, दिल्ली में मेरे को इतने की जॉब लगी थी, हाँ यहाँ पे उसका पैकेज कम है, बट वो जो चीज़ के लिए यहाँ पे आया था वो था क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ों के लिए वो आया था दिल्ली छोड़ के। बिकॉज दिल्ली में मेरे को बोल रहा था भाई पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि मेरी बॉडी की बैंड बच जाएगी 10-15 साल के अंदर। एंड वो यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम हैप्पी है, मैं जो चीज़ के लिए आया था वो चीज़ मेरे को मिल रही है। तो आप ये देखो आपको क्या चाहिए एंड वो ये गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, ये जगह आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आप वो चीज़ को ध्यान में रख के आएंगे ना तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो लड़का इतना प्रॉब्लम ही नहीं है, ही सेटिस्फाइड विद हिज जॉब एंड ऑल, ठीक है। अभी उसकी फैमिली नहीं है, जब फैमिली आएगी तब उसको और पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, बट अभी फिलहाल हम लोग सिंगल है, राइट। तो सिंगल जब आप होते हो तो इतने खर्चे आपके होते नहीं हैं, शादी करोगे तो और चीज़ें होती है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस, बिकॉज जो फैमिली के साथ मैं रहता था वो फैमिली इंडिया जा रही है, ठीक है। ये मंथ एंडिंग में दे आर गोइंग टू इंडिया, दैट्स वाई मैंने घर चेंज किया है, अगर आपको ना पता हो तो जो फैमिली के साथ मैं पास में रहता था वो सिटीज़न हो चुके हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले वो सिटीज़न हुए थे एंड वो अंकल ने सोचा कि अभी हम चले जाते हैं, बिकॉज उनको उनका पर्सनल कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा था। वो अपने बच्चों के लिए यहाँ पे आए थे, जो छोटे 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चों को सिटीज़न कर दिया वो लोगों ने एंड अब वो सारे इंडिया वापस चले गए। बिकॉज ये इसलिए हो रहा है गाइस, बिकॉज कुछ 2018-19 में ये लोग यहाँ पे आए थे एंड पर्सनली स्पीकिंग ऐसी कोई उनके पास स्किल नहीं थी। मुझे दिख रहा था उनके साथ, मैं 6 मंथ्स रहा हूँ, तो 6 महीने में इतना तो मुझे पता लग गया कि ये पर्सन के पास इतना कोई स्किल है नहीं। ही इज़ जस्ट डूइंग सम फाइनेंस जॉब, और फाइनेंस में इतना कितना ही पैसा कमा लेते होंगे, $60,000-70,000 का पैकेज होगा, उसमें भी टैक्स कटा वटा के 50,000 जेब में आ रहे होंगे। अब 4 लोग यहाँ पे रहते हैं, ग्रोसरी करने जाओगे, आंटी जॉब नहीं कर रहे थे, उनके पास जॉब थी नहीं। सो जब ये सब चीज़ें मिक्सअप होती है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके जेब में कुछ बचता नहीं है। तो आदमी यही सोचता है कि यार यहाँ पे मैं ये करूँ, इससे अच्छा मैं इंडिया चला जाऊँ, क्यों फालतू के लोड लूँ यहाँ पे ही मैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिटीज़न हो जाते हैं एंड दे मूव ऑफ, एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो सिटीज़न होने के बाद यहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग गालियाँ देते रहते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा यार कि अगर आप कोई कंट्री में हो तो उसको प्लीज़ गाली मत दो। वहाँ पे आप रास्ते ढूंढे कि भाई किस तरीके से मैं ज़्यादा इनकम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ, रादर देन वो जगह को गालियाँ देना। एंड बिकॉज अब यहाँ पे हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इंडिया चले जाओ। वो इंडिया भी नहीं जाएंगे, कनाडा में ही रहेंगे, बट कनाडा को गाली देंगे, ये गलत है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो गाइस। मुझे लगा ये फैक्टर्स के वजह से लोग ज़्यादा कनाडा छोड़ के इंडिया वापस जा रहे हैं एंड फ्यूचर में मेरे प्रेडिक्शंस के हिसाब से और लोग कनाडा छोड़ के इंडिया जाएंगे। आई एम 100% श्योर रिगार्डिंग दिस, बिकॉज जो मास इमिग्रेशन हो रखा है ना, या मास माइग्रेशन जो पिछले कुछ 2 सालों में हुआ है यहाँ पे, वो देखा देखी में हुआ है। बट अब लोगों को समझ आ रहा है कि यार वी हैव टू डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन लाइफ। या ज़्यादा पैसा कमाना होगा तो ये कंट्री में तो टैक्स में ही चला जाएगा, उससे ज़्यादा बनेगा नहीं। तो कनाडा छोड़ के दिल गो टू US या इंडिया या जो भी है, बट इस तरीके से लोग मूव ज़्यादा हो रहे हैं। सो ये था गाइस। बाकी आप अपने राय कमेंट सेक्शन में बताना कि लोग कनाडा छोड़ के क्यों जा रहे हैं। मैंने अपनी बताई, आप अपनी बताना। लेट्स सी कौन सही है कौन नहीं है, सारा डिस्कशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। सो राइट डाउन एंड लेट मी नो ये वीडियो कैसा लगा। मैंने अपनी थॉट प्रोसेस बताई है गाइस। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा है कि आप आए या ना आए या जो भी है, सिर्फ एक नज़रिया मैंने अपना खुद का आपको बताया है। आई डोंट नो राइट भी है गलत भी है, बट जो है सो मैंने बताया। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।